स्वागत है देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नशा। दर्शकों, आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी बलरामपुर जिले के एक गांव रतनवा के मजरा अतरपरी में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। ऐसा तब है जब दिल्ली और लखनऊ से लगातार विकास के दावे किए जाते हैं और सड़कों पर लगे खंभों पर लाइटें झिलमिलाती हैं, लेकिन इस उजाले की जिसे असल में आवश्यकता है, जिससे असल में जरूरत है, वहां विद्युतीकरण तक नहीं हो पा रहा। न सिर्फ लाइट बल्कि पानी की भी बड़ी समस्या इस गांव में देखने को मिल रही है। पानी की टंकी तो ठेकेदार द्वारा बनवा दी गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस पानी की टंकी से पानी की सप्लाई तक शुरू नहीं करा सके। महज कुछ महीनों तक ट्रायल में पानी शुरू किया गया, उसके बाद टंकी बदहाल खड़ी है। आपको बता दें, जंगली इलाके से सटा होने के कारण इस गांव में तेंदुओं की जो तादाद है वो भी काफी होती है। कई बार ग्रामीणों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है, लेकिन अधिकारी घटना होने पर दौरा करते हैं और मुआवजे का मरहम लगाकर खामोश हो जाते हैं, जिससे समस्या जस की तस बनी रहती है। आइए जानते हैं ग्रामीणों का वो दुख दर्द, उन्हीं की जुबानी। ना तो हमारे गांव में लाइट है, ना तो पानी की व्यवस्था है। जितने लोग भी आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे गांव में लाइट लगवा देंगे जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद में यहाँ लाइट नहीं दिखाते हैं, वो जीत जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, अपने उधर कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। पानी के इस भी समय 2 बार आ चुके हैं, कह करके और चले गए हैं। अभी आज 20 दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। अब ये 25 तारीख को वोट पड़ेगा। देखो 25 तारीख भर में अगर यहाँ लाइट आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा लाइट तो हमारा लोगों का प्लान यही है, हम वोट नहीं डालने जाएंगे। साल भर हो गया। हाँ, साल भर हो गया। शिकायत की आपने इसकी कहीं? शिकायत इसके 2-3 बार कंप्लेन कर चुके हैं हम। हमारे यहाँ की जो समस्या है वो केवल एक गांव है, अतरपरी। वहाँ आज तक बिजली की समस्या नहीं हो पाई, निस्तारण नहीं हो पाया। कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, विभाग को लिखा, उसके बाद अपने उच्च अधिकारियों से कहा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। वैसे आश्वासन मिला है विधायक जी से भी, सांसद जी से भी, विभाग से भी, कि ना यहाँ लाइट, ना यहाँ पानी व्यवस्था। अगर सिंचाई कोई साधन नहीं है, अगर बोए आवा जाए बत्ता बिया बोए आवा जाए बतने काट लावा जाए। बगल में आपके जंगल पड़ता है? हाँ, जंगल पड़ता है। कार 100 कसी करे, 150 कसी करे, बाद में यहाँ जंगल पक्षियों से घिरा हुआ है, उत्तरों से घिरा है, पूर्वों से घिरा। बनी रहती है आपके यहाँ? हाँ, बनी रहती है। लीचर बचलू घर में जानवर आपके यहाँ चले आते हैं जंगल से? चंदुआ चले आते हैं, बाघ चले आते हैं, लेकिन बाघ तो घटना आपके गांव में घटी? हाँ, बहुत घट गए है। ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना स्कूल मतलब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। आप चल करके मेरे ग्राम सभा में क्यों आप नाली देख लीजिए कि जो ऊपर मतलब तैरते हुए आपको जो पुछड़े कीड़े होते हैं, कचरा जमा हुआ पूरी नाली की आप व्यवस्था मतलब देख लीजिए, उस सारे आपको समस्याएं का मतलब का नाम समावेश मिल जाएगा। हमारे आजा परवाजा मर गए, मतलब क्या नाम, आज मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मेरी 35 साल की उम्र में क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आजा परवाजा हमारे मर गए, बाप के बाप और बाप के बाप। आज तक लाइट का कोई मतलब क्या नहीं यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी आज भी मुफलिसी की दौर से गुजर रही है, जहाँ इनको मूलभूत सुविधाएं तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। लेकिन चुनाव का मौसम है तो नेता गांव तक पहुंचने लगे हैं, लेकिन महज वोट मांगकर और आश्वासन की गुट्टी पिलाकर वापस लौट जाते हैं। हमारे साथ बलरामपुर संवाददाता प्रमोद पांडे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और तमाम अपडेट लेंगे। चूंकि ये जो गांव है ये वाकई में बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि आज़ादी के बाद इस गांव के लोग आज भी इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे ना लाइट है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना पढ़ाई की कोई सुविधाएं हैं। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 प्रमोद जी, आपको बता दें कि बलरामपुर के जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ग्रामीणों की बाइट भी सुनी, तो ग्रामीणों ने बताया कि विधायक से सांसद तक शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो ये तमाम ये जो गांव की ये जो समस्या है, ये वाकई में बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसा गांव जहां पे ना लाइट है, ना ही जहां पे बिजली है, ना पढ़ाई की सुविधा है। आज तक बदहाल है यूपी का ये गांव, जहां पे आज भी जो हालत है उसकी जस की तस बनी हुई है। जब ग्रामीण लोग शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती। विकास के सभी दावे इस वक्त यहाँ पर झूठे हमको होते साबित हो रहे हैं, क्योंकि बिजली पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या होती है और एक आम जीवन जीने के लिए बिजली और पानी कितना महत्वपूर्ण है ये सब भी हम जानते हैं। एक बार बिजली के बिना इंसान रह सकता है, पर पानी के बिना रहना असंभव हो जाता है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है और अब तक पानी का सप्लाई नहीं हुआ। हालांकि इस गांव में पानी की टंकी रख दी गई, लेकिन ये सिर्फ मात्र दिखावटी के लिए ही रखी गई। इसमें अभी तक पानी का सप्लाई नहीं हुआ और नहीं बदली गांव की सूरत, क्योंकि आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी बलरामपुर जिले का एक गांव रतनवा के मजरा अतरपरी में अभी तक विद्युतीकरण भी नहीं हुआ। यहाँ पर अभी तक लाइट भी नहीं आई। ऐसा तब हम देखते हैं क्योंकि यूपी से सटा हुआ गांव है। दिल्ली और लखनऊ से लगातार विकास के दावे किए जाते हैं और सड़कों पर लगे खंभों पर लाइटें झिलमिलाती हैं। हम और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रमोद जी है। प्रमोद जी, तमाम ये जो गांव की जो समस्या है वाकई में गंभीर समस्या है, क्योंकि इस गांव में ना तो लाइट है, ना ही पानी है और ना ही मूलभूत सुविधाएं जो एक आम जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है। और जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सब यहाँ पे झूठे साबित हो रहे हैं। जी, आपको बता दें कि बलरामपुर के रतनवा ग्राम सभा के एक मजरा है जी अतरपरी। अतरपरी में यहाँ तो पहले नंबर तो आपको ये बता दें कि यहाँ कोई आज तक अधिकारी जांच करने गया नहीं। जी दूसरा ये है कि यहाँ उस गांव के उस मजरे में मात्र एक हैंड पंप लगा है। एक नल से पूरे गांव के लोग उससे पानी पीते हैं। और वहाँ जो हर घर जल, हर घर सब चलाए सरकार द्वारा, लेकिन वहाँ टंकी तो लगा दिया गया, लेकिन वहाँ पर अभी तक सप्लाई 1 माह कुल हुआ, उसके बाद बंद हो गया। ना वहाँ के ठेकेदार बोलने के राज है कि मतलब राजी है कि हम क्या इसमें क्या कब तक पानी चलाएंगे और कब तक, और ना वहाँ के प्रधान। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास अधिकारी आप कुछ गांव में नहीं गए, लेकिन ये तक देखने नहीं गए कि इसमें पानी इन लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है। जी 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 बिल्कुल, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। जब आपने वहाँ पे ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने इससे भी पहले शिकायतें दर्ज की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमारी सुनवाई नहीं की। जी, कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही यहाँ की मूल सुविधा नहीं पहुँच रही है। वहाँ धन तो आता है, लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं ये लोग गमन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ग्रामीणों ने, जैसा कि अभी हमने उनकी बातें भी सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना पढ़ने के लिए स्कूल है, नालियों में इतना कचरा जमा हुआ है, इतने कीड़े जो हैं वो जिनसे काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तमाम तो सरकार इस और क्यों ध्यान नहीं देती? क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ही उनको ग्रामीणों की याद आती है या वोट लेने वो लोग चले जाते हैं? जी, और यहाँ के लोग अभी जो आने वाला ये 25 तारीख को यहाँ के लोग का मनता था कि हम वोट ना करें, लेकिन यहाँ के लोग जो सम्मानित लोग थे उनको समझाया कि आपका मत है और एक मत से ही सरकार बनती है और गिरती है। लेकिन उनको समझाने बुझाने के बाद उन्होंने वोट किया, और वोट का उनका यही आशा है कि हर बार चुनाव आता है, लोग आश्वासन तो दे देते हैं कि अब किस बार आपको नल मिल जाएगा, अब किस पानी मिल जाएगी, आपको लाइट मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के बाद अभी तक लाइट नहीं है। और खास बात तो ये है कि वन विभाग का वहीं चौकी भी बना है। बिल्कुल। और वहाँ उस चौकी में लाइट नहीं है। वहाँ अगर किसी को मोबाइल चार्ज करना है तो वहाँ से 1 किलोमीटर चौराहे पे आना पड़ता है मोबाइल चार्ज के लिए। अगर वहाँ हम फोन से संपर्क करना चाहे किसी से तो वहाँ संपर्क नहीं हो सकता। वहाँ किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास लाइट नहीं है तो चार्ज ही नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये तो काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि लाइट, पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है गांव में। अगर किसी को संपर्क भी करना है, वहाँ पे अस्पताल वगैरह है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पे? नहीं मैम, वहाँ अस्पताल भी नहीं है। वहाँ
क्या है, उन लोगों को चारों तरफ जंगल से घिरे हुए केवल उनको लकड़ी मिल सकती है। बिल्कुल, उसी उन्होंने लकड़ी ये भी को कहा बेचकर कि जंगल से सटा हुआ गांव है, तो यहाँ पर आए दिन जो हानिकारक जो जानवर होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, तेंदुआ जैसे, तो उनको अपनी जान बचा के भी भागना पड़ जाता है ग्रामीणों को। जी, आपको बता दें कि वहाँ उस गांव में करीब 10 से 12 लोगों को तेंदुआ खा चुका है, लेकिन उनको अभी तक कोई मूलभूत सुविधा उनको मिलता नहीं है। वहाँ जाते तो हैं अधिकारी, लेकिन यही बता देते हैं कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, संतुष्टि करके चले आते हैं, लेकिन जो जांच होती है वो ठगने बस्ते में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ के जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, वो इसको लेके क्या ठोस कदम उठाते हैं कुछ, कि हमारे वहाँ पे सरपंच भी रहते होंगे चूंकि, तो उनको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? जी, वहाँ के प्रधान स्वयं इस बात में बताया है कि मैं कई बार अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन शिकायत अब तक कई बार शिकायत की, बस हो जाएगा, लेकिन होगा कब, वो तो अब क्या है, राम भरोसे ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाकई में गंभीर समस्या है, इसको सरकार को इसकी ओर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो तेंदुए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोगों को तेंदुआ खा गया, तो आसपास जो जंगल है वहाँ पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो चीज़ें हैं, जो सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ठेकेदार ने गांव में जो पानी की टंकी है उसको रखवा दिया था, लेकिन वो टंकी में पानी की सप्लाई दोबारा हुई ही नहीं। जी, सप्लाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ खास बात तो यह है कि अगर विकास खंड अधिकारी जो हमारे यहाँ ब्लॉक से बैठे अधिकारी, उनको एक बार गांव में जाकर उसकी जांच तो करना चाहिए, जिससे इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं कि मिली भगत से इनकी अभी तक बन तो गया टंकी, लेकिन बिल्कुल। परसेंटेज से बनता है, यहाँ तक परसेंटेज इनको मिल गया और ये बगल हो गए। और वहाँ क्या जरूरी है देखने के लिए कि इनको क्या मिलता है, क्या पानी मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, लेकिन चूंकि अभी लोकसभा चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव होना है, तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत इस गांव के भी जो लोग हैं उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था, और ऐसे हम तमाम अपडेट अभी तक देखते हैं कि जिस गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं, वहां के सभी ग्रामीणों ने उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी हम वोट नहीं डालेंगे। लेकिन आपने कहा कि इस गांव के जो लोग हैं वो भी मतदान नहीं करने चाह रहे थे, पर जो बड़े लोग थे उन्होंने उन्हें समझाया। तो आपको क्या लगता है, इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये इनको मिलेंगी भी या नहीं? जी, आपको ये बता दें कि अगर इनको आश्वासन 75 वर्ष बीत गया, अब तक आश्वासन केवल मिला है, अब जी। आश्वासन पे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इनको मिलने की लालसा तो है कि हाँ आ रहा है चुनाव, अब किस हम वोट नहीं करेंगे, तब जी। तो लोग हमारा सुनेंगे, लेकिन इनके पास जाने का नेता, जब बहिष्कार हुआ तो कोई नेता वहाँ मौके पर नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, क्योंकि उन्होंने ये भी ग्रामीण ये भी कह रहे थे कि हमने विधायक और सांसद सभी से शिकायत की, दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है इस गांव में। जी प्रमोद जी, तो आप देख सकते हैं कि महज इस वक्त क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो सभी जो पार्टियां हैं वो ग्रामीणों के भी लोगों को रिझाने में लगी हुई हैं, लेकिन ये जो गांव है जिसमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, और ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और तमाम ये जो चीजें हैं सब सामने आ रही है। हमारे साथ विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विजय पाल सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। चूंकि ये जो खबर सामने आई है गांव की, जहां पे आज भी यूपी से लगा हुआ ये गांव है, जिसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है। इस गांव में ना तो मूलभूत सुविधाएं हैं ना कुछ है। बलरामपुर जिले का गांव है ये, रतनवा के मजरा अतरपरी, जहां पे लोग पानी और बिजली की समस्या से परेशान दिख रहे हैं। जी विजय जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो रतनवा का मजरा अतरपरी है, वहाँ आजादी से आज तक वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं की गई हैं। ये जंगल वर्ती से सटा हुआ गांव है। यहाँ पर तो सरकार के द्वारा ये मानता है कि जंगल वर्ती क्षेत्रों को हमेशा जो है प्रकाश की व्यवस्था होती है, ताकि वहाँ जो है जंगली जानवर होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को और जानवरों को निवाला बना के रहते हैं, और यहाँ जल की समस्या है पथरीली इलाकाओं में। तो यहाँ सरकार। जी विजय जी।
कि जल की समस्याओं से निदान मिल चुका है। अभी आज तक वहाँ ऐसे कुछ रास्ते हैं जिस पर ना तो कोई खरंजा का निर्माण किया गया है, ना कोई आरसीसी, ना कोई जो है खरंजा लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि चूंकि ये जंगल से सटा हुआ गांव है, तो जब जंगल से सटा हुआ गांव है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो विद्युत है वो होना चाहिए ताकि जंगली जानवर आके ऐसे अटैक ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे तेंदुआ ने बहुत सारे ग्रामीणों को जैसा कि धर दबोचा है और उस पे प्रहार भी किया है ग्रामीणों में। तो तमाम ये जो चीजें हैं इनको लेके सरकार को सतर्क होना चाहिए। तो अब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये मिलेंगी या फिर सिर्फ कागजों में ये काम चलता रहेगा? देखिए, अभी तक जो भी सुविधा है तमाम हम लोगों के माध्यम से कई खबरें और ग्रामीणों के माध्यम से कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन वो केवल कागजों में सिमट कर रह गया। अब देखना ये है कि अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव में, इसमें लोग उसी जंगल से सटा हुआ एक गांव था भदवार, जहां के लोगों ने जो है मतदान बहिष्कार करना चाहा, लेकिन वहां के कुछ अधिकारियों के आश्वासन पर बड़े देर से लोग वोटिंग किया। तो अब ये अधिकारियों का विषय है, ये क्या उच्च अधिकारी जो है हमारे बलरामपुर जिले के, उनके ये जांच का विषय है कि ये वहाँ पैसा आता है विकास का तो जाता कहाँ है। इस पर बहुत गहन करने की, यानी विशेष जांच कराकर फिर कार्रवाई करने की अधिकारियों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने, क्योंकि आज भी ये गांव जो है यूपी का ये बदहाल हमको देखने को मिल रहा है। विकास के सभी जो दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, ये सभी कहीं ना कहीं इस गांव में झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि बिजली पानी की ये जो यहाँ पे बड़ी समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है और ग्रामीणों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अब तक बिल्कुल भी पानी का सप्लाई भी नहीं हुआ, ग्रामीण परेशान है और ये जो गाँव की सूरत है, जो गाँव की तस्वीर है, ये बिल्कुल बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विजय जी। मैम, इसके खंड विकास के अधिकारियों का और जिले स्तर अधिकारियों का कहीं ना कहीं बिल्कुल सुन से मिली भगत का मामला है। इस पर जो है अधिकारियों को आवाज उठाना चाहिए ताकि उस गांव में, उस मजरे में विकास हो सके और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं गांव की बड़ी विकट समस्या है और हम फिर से प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, अभी आपने ग्रामीणों से वार्तालाप किया, तो ग्रामीणों ने और कुछ क्या कहा? मैम कि जब हमारे यहाँ नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, अगर हम शिकायत करेंगे बस यही कहेंगे कि हम आपको कार्रवाई करेंगे, जल्दी ही लाइट मिलेगी। अभी हमारी बात एसडीओ से हो रहा था, एसडीओ ने कहा कि हाँ हमने बस जल्द ही लाइट लगने वाली है, लेकिन ये लगेगा कब? इनको सुविधा मिलेगी कब? क्योंकि 75 वर्ष बीत गए और इनके दादा के दादा तक नहीं इनको लाइट मिला। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, आप सही कह रहे हैं। तो ये जो गांव की है वाकई में विकट समस्या और इसको सरकार की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल कागजी कार्रवाई करने से सब कुछ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज तक बदहाल है यूपी का ये गांव। विकास के सभी दावे इस गांव में झूठे साबित हो रहे हैं। बिजली पानी की जो बड़ी समस्या इस गांव में देखने को मिल रही है और ग्रामीणों की शिकायत पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक यहाँ पे पानी का भी सप्लाई नहीं किया गया। हालांकि टंकी लगा दी गई जो कि नाम मात्र दिखावटी है। इस गांव की तस्वीर और इस गांव की सूरत अभी तक नहीं बदली, क्योंकि आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी बलरामपुर जिले का एक गांव जिसकी हम बात कर रहे थे, रतनवा के मजरा अतरपरी में हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, जिन्होंने तमाम इस गांव को लेकर तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, पंचायत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।